ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। वॉइस ऑफ साउथ एशिया के लंदन स्टूडियो से टेबल टॉक विद मुकीम अहमद में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन कराम, आज के प्रोग्राम में भारत में होने वाले स्टेट इलेक्शंस, अक़लियतों की सूरत हाल और ताज़ा सियासी मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिल्ली से डॉक्टर तमन्ना खोसला साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहबा, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने एक रैंकिंग जारी की, जिसमें ये जो फहरिस्त दी है आज़ादी सहाफ़त के हवाले से, उसमें इंडिया जो है वो 11 डिग्रीज नीचे आने के बाद 161 पे आ गया। लास्ट ईयर 180 में से इससे यानी 11 पॉइंट ऊपर थे। वो ये कह रहे हैं कि जनाब, आपके यहाँ जो जर्नलिस्ट हैं उनको हरास किया जा रहा है, उनको ड्यूटी नहीं करने दी जा रही, गवर्नमेंट जो है वो उनकी जॉब्स में मुदाखलत कर रही है, और कितने ही सहाफ़ी जो हैं वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे अपने फ़राइज़ की अदायगी करते हुए। तो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? Ahmed ji, the one thing which is for certain is that journalists worldwide face discrimination of this kind. Be it Ukraine, Russia, you see, they are the ones who are being targeted. Everywhere, they are the ones, they're very easy targets. उनको सबसे पहले टारगेट किया जाता है, चाहे वो कोई भी आपकी कंट्री हो, हमारी कंट्री हो, कोई कंट्री हो, चाइना हो जाए, कोई भी कंट्री हो, फर्स्ट ऑफ ऑल दे टारगेट द जर्नलिस्ट. I guess that is true in India also. They are facing challenges, and many of them have been removed from television channels, and they have had to lose their jobs. So I guess that is true in India. That is happening, obviously. एक इशू जो इसने इस वक्त पूरे सब कॉन्टिनेंट और उससे बाहर भी लहरें पैदा कर दी हैं, उसमें वो इंडियन रेसलर्स को हरास करने का केस है। जंतर मंतर पे एक धरना चल रहा है जिसको शायद आज 10वां दिन है, और बृजभूषण सिंह के खिलाफ बीजेपी की हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर रही, हालांकि मीडिया ने उनको सपोर्ट किया। दुनिया भर में उनकी स्टोरीज जो हैं वायरल हो रही हैं, और वो अपने दावे पर कायम है कि उन्हें हरास किया गया बृजभूषण सिंह की तरफ से। तो ये ना तो कोई इंक्वायरी कराई गई, एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुई। तो ये इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है कि जब सेकुलरिज्म का दावा भी करते हैं, बड़ी जमहूरियत की बात भी करते हैं, इंसानी हुकूक की बात भी करते हैं, तो और फिर ये है कि अभी उस दिन बारिश हुई थी रात को वहां पे, तो उन्होंने फोल्डिंग चारपाइयों का बंदोबस्त किया, तो पुलिस ने वो चारपाई अंदर नहीं जाने दी। उसके बाद उनको रात को मारा, लेडीज को, और मारपीट हुई, उनके सर फाड़ दिए। तो ये क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आप लोग? I guess this is extremely wrong, and treating your wrestlers who have been winning awards for your country, bringing laurels to your country, is extremely dangerous scenario. It has to, the government should immediately take action against that harasser, and at least find out what the real story is behind them. When so many of the wrestlers are saying something, I mean, they cannot possibly have an agenda. They're sports people. Sports people are, सबको पता होता है वो कितने बिंदास होते हैं. They're like must people, so I guess government should take immediate action, be it Delhi government or be it the central government, and they have written a letter to Modi ji, and I'm sure Modi ji should respond to this, and just because he has been kept by some big politician, he should not be defended. डॉक्टर साहब, ईडी और सीबीआई वो हुकूमत के टूल की तरह यूज हो रहे हैं। आई कैन गिव यू हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स, पर इतना वक्त नहीं है। लेकिन वन क्लासिक वन इज कि जो राज्यसभा के आप पार्टी के रुकन हैं संजय सिंह, उनको फर्जी चार्जशीट में डाल दिया,
वो जब उन्होंने उसको चैलेंज किया तो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जी ये तो गलती हो गई। और ये बज़ाहिर तो ये क्लासिक केस है कि ऑपोजिशन को क्रश करने की कोशिश की जा रही है। और अभी तक ऐसा इसकी ईडी की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि उन्होंने किसी से कोई माफी मांगी हो इस तरह ओपनली। क्या कहिएगा? Um, I mean, as far as my analysis goes, मेरे को लगता है कि ऑपरे चाहे वो कोई भी पार्टी पावर में हो, वो आई गेस बीजेपी के टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, बिकॉज दे हैव अ वेरी डीप एजेंडा, लाइक सो I guess they are I mean, be it judiciary, be it parliament, be it executive, be it presidency, everywhere, I guess influence of politics is there. So, I mean, अभी हमको analyze करना पड़ेगा इसको कितना once the government, like after 4 or 8 years we discuss, what happened during Modi period or Modi government में क्या हुआ, तो उसके एनालिसिस के बाद ही हम बता पाएंगे कि ईडी और सीबीआई वगैरह ये कितने मतलब उन्होंने कितना ऑपोजिशन को ऑप्रेस किया, हरास किया, उनको टारगेट किया, बिकॉज मेनी टाइम्स दीज आप दिल्ली गवर्नमेंट को भी देख लीजिए, वो किसी को वो दूसरी बीजेपी को ब्लेम करते हैं, तो बीजेपी वाले उनको ब्लेम करते हैं, एंड जो जिसको ईडी में पकड़ सकता है तो बीजेपी इज लाइक कैरिंग देम ऑल, स्कैम्स तो ये सारे ही करते हैं politicians. As an academic, I can say, most of them are involved in scams. जो पकड़ा गया सो पकड़ा गया, उसको because that person is targeted person, because that person is a threat to the power structure of the country, that person is blamed. So I guess that's politics. That's nothing to do with one political party. That's politics, absolutely. And it is happening in US also. You just see, आप ट्रम्प को देखिए, उनको कैसे उनको मतलब अक्यूज किया जा रहा है, हर केस में उनको डाला जा रहा है. Similarly, now Hunter Biden is being targeted. So I guess whenever election period comes into picture, these kind of agencies become very active. सो मेरा तो यही कहना है कि मैं हर कंट्री में ये चीज है. आई एम श्योर आप देखिए इमरान खान जी के साथ भी, लाइक ही आल्सो फेसिंग अ लॉट ऑफ these kind of allegations and everything. So, and he जी is making counter charges. जी, नहीं, हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, राघु चड्ढा, और देयर इज अ बिग लाइन। तो ये बहुत बर्ड्स आई व्यू से भी मैं देखता हूँ ना, तो मुझे एकदम मेरे सामने ये 4-5 बड़े केसेस आ जाते हैं, एंड दे आर वेल नोन ऑपोजिशन पार्टी फिगर्स। सर क्या है ना कि मनीष सिसोदिया जी का क्या है कि एक बहुत क्लियर पिक्चर है लिकर स्कैम में. तो वो एज अ दिल्लीite आई एम सेइंग, उनका ये मतलब था कि यूथ को वो लिकर दे रहे हैं और एक के साथ एक फ्री, ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम्स. So it was called the liquor scam, and we have heard many people saying this thing. Like they're corrupting our youth. तो youth को अपनी तरफ करने के लिए हमने सुना है. I don't know how much truth is in it, कितना truth है, but ये है तो है. तो अब पता नहीं, अब सच निकलेगा तो निकलेगा, अगर वो सच्चे हैं तो वो निकलेंगे जरूर. आई एम श्योर आप इज नाउ ए नेशनलिस्ट पार्टी, इट्स लाइक स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री नाउ. So they have a body of card. It has got a cadre now. So I guess aap is not going to take it laying back, any allegations. So like, so Manish Sisodia is out of the jail, so I guess they can fight the battle much better now.
अब चूंकि मेरे ख्याल 3 स्टेट्स में स्टेट इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगर आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। Yeah, yeah. यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक डॉक्टर तमन्ना खोसला साहिबा। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, तो अब जो एक वेव चल रही है या जो एक पैटर्न हम देख रहे हैं बाहर बैठ के, मुख्तार अंसारी, आजम खान और दीगर अपोजिशन लीडर, उनको नायल भी कर दिया। उसके बाद राहुल गांधी जी भी नायल हो गए, उनसे सरकारी घर भी ले लिया। नवजोत सिंह सद्धू, वो 10 साल पुराने मुकदमे में, उनको भी जेल यात्रा करवा दी और बाकियों का नंबर लगा हुआ है। तो आप ये समझती हैं कि ये टैक्टिक्स जो हैं बीजेपी की जीत की राह हमवार कर देंगी? Sorry, क्या कर देंगे? क्या बीजेपी की जीत को सहारा मिल जाएगा इससे? देखिए, सहारा, बिकॉज आई गेस सहारा तो इस तरह से नहीं मिलता है. वोटर्स आर वेरी स्मार्ट and they see through things, but the fact is that Modi ji is a very astute politician. You know, he is, he takes up every accusation of the opposition in a way that, it directs back to the opposition. You know, for example, in Karnataka, which the elections are going to be held on the 10th, the Congress manifesto said that we are banning Bajrang Dal. Now, Modi ji, what he did was, during the election rally, he said Bajrang Bali ki jai, and the whole Karnataka started chanting Hanuman Chalisa. So, you have to act very smart with him. He's a very smart man, you know. So, yeah. लेकिन इस्लामोफोबिया के एलिगेशन भी लग रहे हैं बीजेपी पे, क्योंकि कर्नाटका में बीजेपी की जो सूबाई हुकूमत है या स्टेट गवर्नमेंट है, उसने 4% रिजर्वेशन खत्म कर दी मुसलमानों के लिए। यानी इकोनॉमिक क्राइसिस और एजुकेशन में डिफिकल्टी आनी शुरू हो जाएगी। और यू नो बेटर देन मी कि इसको ये 27 साल 27 ईयर्स से उनको रिजर्वेशन पर रखा गया था कि ताकि ये जो मुस्लिम्स हैं ये उससे बेनिफिट ले सकें। और अब ये एन इलेक्शन के वक्त हिंदू कार्ड खेला गया कि मुसलमानों को रिजर्वेशन से निकाल दिया गया और ये कार्ड प्ले कर रहे हैं। Politicians have to do all these things to gain voter share, and they know that Assam को divide कैसे करना है. तो वो उस प्लॉय में they are, for example, the UP model. Assam is also following the same kind of a model. Somewhere, they are following the same model, and BJP is keeping a lot of young chief ministers in India, who are like very staunch rightist. So I guess that is why they are having these policies against madrasas, etc. So I guess they are justifying it that, it is going to lead to a better life for Muslims, for example. So they're justifying it. So, but I feel that, as far as education is concerned, एजुकेशन में कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कोई भी रिलीजन हो. एंड it's not an issue of madrasas. Muslims can attend madrasas, but they should also attend schools. My personal feeling is that, science पढ़ना जरूरी है और social studies पढ़ना जरूरी है, math पढ़ना जरूरी है. I don't know how much, I'm not too knowledgeable about madrasas education, but I mean, as much as I know, it's like about the scriptures and everything. So I guess for Muslims to do economically better, they need to have right education. So even if he is doing it from the अगर प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर उस तरह से कर रहे हैं कि मेरे को वोट मिलेगा, तो शायद वो एक तरफ से अच्छा कर रहे हैं कि
अगर अगर वो इंटेंशन उनकी अच्छी है, अब यू नो लाइक वन डजंट नो हुज इंटेंशन इज व्हाट, बट बिकॉज पॉलिटिशियंस आर सो उनका इंटेंशन एज फार एज उनका अपने वोटर बैंक्स के लिए होता है कि हम कितने साल 5 साल और निकाल लें, 5 साल और निकाल लें। तो इसीलिए आई गेस इनका जो एजुकेशन के लिए जो है, आई गेस इट शुड बी अ यूनिवर्सल एजुकेशनल सिस्टम फॉर द होल कंट्री। हमारी पूरी कंट्री के लिए, सबके लिए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबको एक यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ एजुकेशन मिले। और चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो कोई भी क्लास हो सर, क्लास भी हो। आई बिलीव इन नेबरहुड स्कूल्स। नेबरहुड स्कूल्स जो हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि आप कौन सी क्लास के हैं, कौन से रिलीजन के हैं। आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया एजुकेशन के बारे में, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि जी मौलाना आज़ाद फेलोशिप स्कीम ख़त्म कर दी गई। जो सेंट्रल का बजट है उसमें माइनॉरिटीज़ के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 992 करोड़ लेस किए गए। लास्ट ईयर इट वाज 1429 करोड़। फिर मदरसों के लिए और माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए जो फंड था वो 160 करोड़ था, उसे कम करके 10 करोड़ या 10 करोड़ कर दिया गया। अब इसको देखते हैं, ये तो सीधी सीधी विक्टिमाइजेशन है। मतलब कोई बजट रिव्यू होता है, कुछ स्ट्रक्चर लेवल पे आप सोचते हैं, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि वो दे आर विक्टिमाइजिंग मुस्लिम्स, दे आर ट्राइंग टू क्रश देम, दे डोंट वांट देम टू प्रोग्रेस। Yes, that's not correct. मतलब like this is not correct. अगर अगर ऐसा है, मुझे इसका इतना नॉलेज नहीं था, बट अगर ऐसा है तो it's not correct. And I guess minorities, because Muslims are specially backward, you know, like उनका special backward status है। तो उनके लिए एजुकेशन में तो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए मैट्रिक, बिकॉज मेनी ऑफ देम आर नॉट इवन एबल टू स्टैंड अप टिल द 12th क्लास, यू नो। सो उनको मैट्रिक स्कॉलरशिप तो जरूर ही देनी चाहिए। क्लास वाइज आप रिलीजन मत देखिए, आप क्लास देखिए, और क्लास के बेसिस पे आप उनको फेलोशिप दीजिए। अच्छा, अब ये इलेक्शन का दौर दौरा है, मतलब एक और चीज हमारे सामने आ रही है कि पहले वो कश्मीर फाइल्स आई फिल्म, उसको जनाब वो भाजपा ने पूरा सपोर्ट दिया, मीडिया में आगे पीछे उसको कवर देते रहे। अब केरला स्टोरी के शोर मचा दिए कि उसकी लॉन्चिंग हो रही है एन इलेक्शन से पहले, और उसमें भी मुस्लिम्स को ही टारगेट किया गया। अब ये लव जिहाद की थीम के ऊपर ये फिल्म बनाई है। पहले उन्होंने ही कह दिया कि जी 32,000 32,000 गर्ल्स वर टेकन इनटू लव जिहाद। बाद में उसको अमेंड किया है अब कि हमारी इत्तला के मुताबिक कि जी 3 लड़कियों की स्टोरी है जिसकी बेस पे वो फिल्म अब रिलीज होने जा रही है। बट इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जबकि 3 स्टेट्स क्रिटिकल वंस वहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं, और वो हिंदू कार्ड खेलने से बीजेपी बाज नहीं आ रही, क्या कहिए? Sir, but the fact is that conversions are are a truth. You know, like I guess every country, आपकी country में भी minorities के साथ, हिंदू सिख्स के साथ केसेस हैं, और केरला में भी केसेस हैं, बाकी और जगह पे भी केसेस आए हैं ऐसे कि जहाँ पे कन्वर्जन्स हुए हैं, and against the will of the person. अगर कोई willingly कर रहा है, that's another thing. You know, like somebody wants to convert to any religion, you know, tomorrow I want to say I want to become a Parsi, you know, so I'm open to become one, you know, nobody can stop me. But similarly, if like tomorrow somebody wants to become a Muslim, you know, like because of love or whatever, you know, like that person should not be dissuaded. Like parents, if parents obviously would dissuade, everybody wants, you know, we are South Asian countries, you know, our parents want us to marry within our own communities, you know, so like आपकी कंट्री में भी यही होता होगा, आई एम श्योर, कि आपकी कम्युनिटी में ही शादी करें, ना कि बाहर जाके मैरिज करें। तो आई गेस समवेयर some kind of truth
it is revealing, but how much? Because I haven't seen the movie, so I can't comment too much on it. I'll see the movie on the 7th, and then probably we can have a talk on that. डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ख़वातीन हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें डॉक्टर तमन्ना खोसला साहिबा ने दिल्ली से हमारे साथ गुफ्तगू की और भारत की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अपना नुक्ते नज़र पेश किया। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।